समस्याएं तो बड़ा विकराल रूप लिए अपना मुख खोले खड़ी है चारों तरफ। समाधान क्या है? इस विश्व का सिरमौर है भारत। अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण, अपनी आचरण सभ्यता के कारण, और वो सभ्यता पनपती है भारतीय समाज में, और भारतीय समाज बनता है परिवारों को मिलाकर, और एक परिवार की आत्मा होती है नारी, उसकी स्त्री। अगर वो स्त्री मात्र ठान ले तो सारी समस्याओं का निदान अभी निकलेगा। आप लोग गौर करिएगा। और स्त्री ठानेगी तो निकलेगा कैसे? हम कहते हैं हे नारी तू नारायणी, परंतु नारायण को नारायणी का संबल बनना पड़ेगा, तब वो नारायणी नारायणी बनेगी। किसी घर में संस्कार कैसे हैं, घर का वातावरण कैसा है, उस घर में उस स्त्री का सम्मान कैसा है, इससे पता चलता है। बच्चे सम्मान करते हैं क्या? घर के पुरुष स्त्रियों की सलाह लेते हैं क्या? घर के पुरुष अपने घर की माताओं बहनों का सम्मान करते हैं क्या? यह पैमाना तय करता है कि उस घर का आचरण संस्कार कैसा है। अब समस्याएं तो बहुत प्रकार की हैं। एक तो मैंने बताई कि दुष्कर्मी दुराचारी लोग ताड़ लगा के भेड़िए आंख गड़ाकर बैठे हुए हैं घर की बेटियां बहुओं पर। दूसरी समस्या, समाज में भी और कई प्रकार की समस्या है, उसका निदान भी नारी है। हमारे समाज में पर्यावरण की भी बहुत समस्या है। आजकल वातावरण इतना दूषित हो रहा है, उसका इतनी बीमारियां हो रही है, पर्यावरण की भी बहुत समस्या है। घर में जल आपूर्ति की भी बहुत समस्या है समाज में, शुद्ध जल आपूर्ति की, बिजली की भी समस्या है। तो कैसे दूर होगी? तो इस पर गौर करते हैं तो देखा जाता है कि घर की जो नारी है, अगर वो सुनिश्चित कर ले तो ये सब समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आजकल घर में अगर 3 लोग हैं, माता पिता पुत्र या पुत्री, चाहता तो लोग करना नहीं चाहते, 3 ही है, 3 में है तो बहुत है प्रभु, बच्चा ही नहीं करना चाह रहे आजकल लोग। तीनों के पास अपने अपने फोन है, अलग अलग कमरे में एक एक फोन। बात करने का समय नहीं है, खाना बनाए खा लो, हम तो रील चला रहे हैं। पापा ऐसा, अरे तुम जाओ यार, अभी तो आए थक के। बच्चों से बात करने का हमें समय नहीं है। जिस घर में माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं सुबह शाम, उस घर में समस्याएं नहीं होती। जिस घर में प्रातः काल में बच्चे उठ के अपने माता पिता के चरणों की वंदना करते हैं, वहां पर रोज ठाकुर शालिग्राम जी का भोग लगता है, हवन होता है, आरती होती है, शाम के समय बच्चे दादा दादी के पैर दबाते हुए कहानियां सुनते हुए सोते हैं, उस घर के बच्चे लड़कियों को गलत निगाह से नहीं देखते। माता अपनी पुत्री के बहुत निकट होती है, बहुत करीब होती है। एक माँ जितनी अपनी बेटी के करीब होती है उतना कोई नहीं होता। अगर वो माँ अपनी बच्ची से लगातार संवाद बना करके रखे तो बच्ची शाम को आके बताती, मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मी आज कॉलेज में ऐसा हुआ, मम्मी आज सहेली के यहाँ ऐसा हुआ। ये वार्तालाप बंद हो गया है। जिस घर की बच्ची अपनी सारी बातें अपने माता पिता से कह सकती है, उस घर की लड़की लव जहाज में नहीं भागती है। हमने बात करना बंद कर दिया है, ये कमी हमारी है। तो ये रील देखना, फोन चलाना, जिस देश की वसुधा में उत्पन्न हुई स्त्री के अंक में पलने वाले बच्चे शिवाजी और महाराणा प्रताप होते हैं, उस घर के, उस धरती की बेटियां ऐसे बच्चे पैदा कर रही हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो भाग जा रहे हैं। ये कलेजा मजबूत होना चाहिए, संस्कार हमारे आचरण में दिखना चाहिए। हम दिखेगा नहीं तो बच्चे सीखेंगे क्या? हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने 2 सेकंड की खुशी के लिए अन्य चीजों का चयन कर लिया, बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे बात नहीं करते हैं आज हमसे, यह समस्या है। इसका परिणाम है कि बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। महाराज, इसका परिणाम है कि बच्चे आत्महत्या करते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को इतना तनाव है कि वो आत्महत्या कर लेता है, उस ओर उन्मुख हो जाता है। इसका परिणाम है कि बच्चियां थोड़ी सी एक लव लेटर, एक गुलाब का फूल देख करके पिघल जाती हैं। जिस घर की बच्चियों को ऐसे संस्कार दिए गए, उनसे इतना प्रेम किया जाता हो, वो बच्चियां बहकावे, मैं नहीं कह रही कि बच्चियां 100% गलत हैं, उनको तो बहकाया जाता है, ऐसा कलावा दिखाया जाता है। बच्चियों बैठी हो, देखो, ऐसा कलावा दिखा के कोई पुरुष आएगा, टीका लगाया होगा,
कुछ भी बोलेगा, प्रेम की 2 बातें करेगा और फुसला के ले जाते हैं। वो तो षड्यंत्र पूर्वक उनको फंडिंग हो रही है, इसका रिकॉर्ड है। मैं वकील हूं हाई कोर्ट की, मैं रिकॉर्ड पर बात कर रही हूं, कोई अपनी मन घड़त बात नहीं कह रही हूं। उसकी तो प्रॉपर फंडिंग आती है। उस फंडिंग से ऐसा ये दुष्कृत्य मचा करके रखा है उन लोगों ने, तांडव कर रहे हैं। हमारी भोली भाली बच्चियां भ्रम में जाल में फंस जाती हैं। पर जिन घरों में अगर हम अपनी बच्चियों से संवाद करना चालू कर दें, उन घर की बच्चियां ऐसे बहकावे में नहीं जाएंगी, इसकी गारंटी है। जब बच्ची माता को बार बार बताएगी वैसा लड़का आया था, वैसा भैया आया था, वैसा आया था, तो माता पिता को बताएगी। पिता थोड़ा देख लेगा कौन है जैसा नया लड़का मौलीधारी, जरा हम भी तो देखें। वो घर के बड़े बेटे को बता देगी तो भाई देख लेगा कौन है ऐसा मौलीधारी जो मेरी बहन की इतनी चिंता कर रहा है। देखते ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो नारी नारायणी तब बनेगी, वो ऐसी परिस्थितियां भी तब निर्मित कर पाएगी जब पुरुष पूरा सहयोग देंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नारीवाद चलाओ, महिला जिंदाबाद, ऐसी भी बातें आजकल हमको सुनाई दे रही हैं। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, ऐसा भी सुनाई देता है। यहां पर जितने पुरुष भाई बैठे हैं और जो खड़े हैं, मैं सबसे पूछती हूं, एक बात बताइए, आपके हाथों में 2 तलवारें दे दी जाएं, कितने भी आप सशक्त क्यों ना हो, आप एक बच्चे को पीठ पर बांध करके युद्ध कर सकते हैं क्या? जिस देश की बच्चियां दोनों तलवारें हाथ में लेकर के बच्चे को पीठ में बांध करके पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए, युद्ध करते हुए नरसंहार करती हैं, उस देश की बच्चियां अबला कैसे हो सकती हैं? इस देश की नारियों को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की नारी को उसका स्थान मानने की आवश्यकता है। वो नारी नारायणी है, 50% सहयोगी है, आपके सहयोग से वो आगे खड़ी होती है। बस उसको समझने की आवश्यकता है। उसमें शौर्य भरा पड़ा है, उसमें आत्मविश्वास भरा पड़ा है, मात्र उसको जगाने की आवश्यकता है। बेटियों के लिए सुरक्षा कवच बनिए। जब तक वो इस छाती का दूध पीती हैं, आपके आंचल में रहती हैं, तब तक सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब वो बड़ी भी हो जाती हैं, फिर भी सुरक्षा कवच बनने का काम हमें करना होगा, क्योंकि दुष्कृत्य करने वाले वो भेड़िए आग गड़ाकर बैठे हुए हैं। बंगाल की घटना है, बगल में बांग्लादेश में ऐसा नरसंहार सबके सामने है। एक पूरा परिवार है, उस परिवार की एक बहू है, वो ब्राह्मण परिवार है और एक कोई ठाकुर परिवार है। 20-20 लोग घर के अंदर जाते हैं, 20-20 लोग सामने दुष्कृत्य करते हैं, पूरा परिवार खड़ा रहता है और निकलते हैं। घर की बहू से बेटियों को ले जाते हैं, मां चीखती रहती है कि मेरे साथ कर लो जो करना है, मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो 9 साल की, वो 11 साल की है। ऐसी परिस्थिति निर्मित करने का षड्यंत्र पूरे विश्व में चल रहा है और वो कर रहे हैं। कितना दूर है यहां से बंगाल? कोई बताए? केरल कितना दूर है? चल रहा है, आपके देश में भी ये चल रहा है। अब तो जागने की आवश्यकता है। अगर हम अब भी नहीं जगे तो ये परिस्थितियां हमारे आसपास भी घटते देर नहीं लगेगी। हमें सशक्त होने की आवश्यकता है, मिलजुल करके एकजुट होने की आवश्यकता है। ऐसे ढाल बनकर के बच्चों का संरक्षण करना पड़ेगा। घर की बेटियों का संरक्षण ढाल बन के, शील्ड बनकर के करना पड़ेगा, उन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा। बेटा, कोई भी कार्यक्रम होता है, बच्चे हमारे नृत्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन बच्चियों को सशक्त करने के लिए आपने और क्या किया? कराटे क्लास सिखाई क्या? कुंफू में भेजा क्या? शौर्य दल में भेजा क्या? बच्चों को तलवारें चलानी आती है क्या? बच्चियों को गाड़ी चलानी आती है क्या? कितनी औरतों को कार ड्राइव करनी आती है, कितनियों को गाड़ी चलानी आती है, कितनियों को तलवार चलाने आते हैं, नृत्य करने भेज देते हैं। भेजिए, संस्कृति है हमारी, मना नहीं है। सशक्त करने के लिए कर क्या रहे हैं? 4 लड़के आपकी बच्ची पर टूट पड़े, क्या करेगी वो? क्या बनाया है आपने उसको? ये लिपस्टिक लगा लो, वो कपड़े पहन लो, वैसी रील बना लो। क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या किया? अपने बच्चों को क्या दिया? कैसे मजबूत कर रहे हैं हम अपने बच्चों को? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि समाज में, हमारे समाज में स्त्रियों को सशक्त करने के लिए आगे नहीं आ रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं। मैं आज यहां पर आपके सामने खड़ी हूं तो मैं कहना चाहती हूं, 50 पुरुष है मेरे पीछे,
जिनके सहयोग से मैं आज आपके सामने खड़ी हूं। मेरा अकेले का कुछ नहीं है और अकेले का कभी किसी का कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? इतना बड़ा खतरा हमें दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं सशक्त करने के लिए? बेटा चलो वहां पर वाली क्लास में मेकअप कंपटीशन पे चलते हैं, जाइए, मना नहीं है, लेकिन आपने इसको शौर्य जगाने के लिए कुछ किया क्या? बच्ची बड़ी हुई, आपने इसको कहा क्या तुम गाड़ी चलाना खुद सीखो? आपने कहा क्या कि अब तुम उस कक्षा में जाओ और अपने अंदर तलवार चलाना सीखो? बेटा बड़े हो गए, गन का लाइसेंस ले लो, बंदूक चलाना सीखो। किसने कहा अपनी बहनों से? किसने कहा माताओं से? हमने भी क्या कहा, क्या प्रयास किया कि अपने बच्चों से? वो जमाना नहीं है कि पल्लू में बच्ची रहेगी और वो सुरक्षित रहेगी। परिस्थिति बदल रही है, समाज बदल रहा है। शील्ड बनने का काम हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो विश्व की समस्याएं हैं, खासकर से पर्यावरण की समस्या देखते हैं तो भी दिखाई देता है। अगर मां ये निश्चित कर ले, मात्र अगर स्त्री ये सुनिश्चित कर ले कि मेरे घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरे घर की बगिया में अलग अलग हरी हरी सब्जियां लगेंगी, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तुलसी लगेगी, केला लगेगा, तो वो एक घर में लगे हुए 10-20 छोटे छोटे पौधे भी आपके घर का वातावरण शुद्ध कर देते हैं। अगर मात्र ये जिम्मेदारी एक स्त्री ले ले तो पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या वो हल हो जाएगी। खाना परोसते हैं, आप ही लोग परोसते हैं, सब लोग खाना कौन कौन परोसता है घर में? हाथ ऊपर करिए। सब परोसते हैं। खाना परोसने के साथ में अगर हम ये निर्णय ले लें कि पानी हम आधा गिलास ही देंगे बस, और मांगेगा तो देंगे, जल की एक बूंद अगर टपक रही है तो हम नल बंद करेंगे और प्लम्बर को तुरंत बुलाएंगे, तो जल का संरक्षण वहीं से सुनिश्चित हो जाता है। सर्वाधिक जल का उपयोग घरों में होता है। अगर वहां आप जल का संरक्षण सुनिश्चित कर दें तो जल संरक्षित हो जाएगा। बिजली, यहां पे माइक चल रहा है, घर में लाइट चलती बंद होती है। बिजली का अर्थ पैसा नहीं है कि पैसे से हमने बिजली खरीद ली है, जितना चाहे उपयोग करें, उपभोग करें। बिजली का अर्थ है ऊर्जा। वो ऊर्जा बहुत मेहनत से निर्मित होती है, वो हमारे देश का संसाधन है। अगर हम ये सुनिश्चित कर ले, बेटा दिन का समय है, प्रकाश तो आ रहा है, लाइट बंद कर दो, ठंडी है, धूप में आ जाओ, हीटर बंद कर दो, गर्मी है, देखो बाहर हवा चल रही है, एसी बंद कर दो। ये छोटी छोटी बातें सुनिश्चित करने से ऊर्जा संसाधनों का भी प्रयोग कमी नहीं है हमारे देश।